Hey everyone, let's discuss about the difference between proto-oncogene and tumor suppressor gene. सबसे पहले हम इनका नॉर्मल फंक्शन जान लेते हैं. Proto-oncogenes promote cell growth, cell survival और cell proliferation, whereas tumor suppressor gene inhibit cell proliferation, promote DNA repair and induce apoptosis. प्रोटोओंकोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन एक दूसरे के अपोजिट होता है. ठीक है. प्रोटोओंकोजीन क्या करते हैं? ये सेल का प्रोलिफ्रेशन कराते हैं. ठीक है. ये सेल का सर्वाइवल कराते हैं. ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करते हैं? सेल की प्रोलिफ्रेशन को इनहिबिट करते हैं. ये प्रमोट करते हैं डीएनए रिपेयर और इंड्यूस कराते हैं एपोप्टोसिस. मतलब सेल का सर्वाइवल क्या कर रहे हैं? ये कम कर रहे हैं. ऐसे मान लो जो प्रोटोओंकोजीन्स होते हैं ये सेल साइकिल के लिए एज अ एक्सीलरेटर का काम करते हैं और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो ब्रेक की तरह काम करते हैं. इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन देख लेते हैं. जो प्रोटोओंकोजीन्स होते हैं उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से प्रोटोओंकोजीन कन्वर्ट हो जाता है हमारा ओंकोजीन में. और फिर क्या होता है? सेल प्रोलिफ्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है. एक्सेसिव सेल प्रोलिफ्रेशन देखा गया है जब इनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है. ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इनका नॉर्मल फंक्शन ही प्रोमोट है सेल का प्रोलिफ्रेशन कराना. तो अगर इनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा तो ये एक्सेसिव सेल प्रोलिफ्रेशन करवाने लगेंगे जिससे कैंसर हो जाता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है? यहाँ पे जो इफेक्ट होता है म्यूटेशन का वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफ्रेशन करते हैं और सेल सर्वाइवल करने लगता है. क्योंकि इनका जो नॉर्मल फंक्शन था वो सेल की प्रोलिफ्रेशन को इनहिबिट करना था. लेकिन अब इनका तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफ्रेशन अपरेगुलेटेड हो जाएगा और सेल सर्वाइवल भी इंक्रीज हो जाएगा. म्यूटेशन का टाइप देख लेते हैं. जो प्रोटोओंकोजीन्स होते हैं इनमें म्यूटेशन डोमिनेंट टाइप की होती है. डोमिनेंट म्यूटेशन होती है मतलब एक अलील अगर म्यूटेटेड है तो वो काफ़ी है अपना ओंकोजेनिक इफेक्ट दिखाने के लिए. बट इन केस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन जो म्यूटेशन होती है वो रिसेसिव म्यूटेशन होती है. इसका मतलब ये है कि दोनों अलील्स का डिफेक्टिव होना ज़रूरी है. दोनों अलील्स म्यूटेटेड होने ज़रूरी है तभी वो अपना इफेक्ट शो कर पाएंगे. इनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ. प्रोटो ओंकोजीन के एग्जाम्पल है जैसे कि रास हो गया, मिक हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गए, HER2 ये भी हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ही होता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन के एग्जांपल हो गए P53 जिसको हम गार्जियन ऑफ द जीनोम भी बोलते हैं, RB हो गया रेटिनोब्लास्टोमा, P10, BRCA1-2. ठीक है. ये सब जो है हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन प्रोटोओंकोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन. थैंक यू.